एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टेबन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हमारे चैनल में जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आज का मेरा टॉपिक है एक्सक्वेलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। ओके, सहायक क्रियाएं बहुत सारी होती है। मैंने पहले ही वर्ब्स बना के रखा है वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने बस नॉर्मली बताए हैं। ठीक है, बस नॉर्मल ही हम वहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन एडवांस्ड एक्सक्वेलरी वर्ब्स। ओके, इसे मैं बता दे रही हूँ, तो आप लोग इसे पूरे वीडियो को फुल वीडियो को वॉच करें। एंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहायक क्रियाएं देखिए यहाँ पे सहायक क्रियाओं का प्रयोग आप अंग्रेजी बोलते समय टाल नहीं सकते, इसलिए सभी सहायक क्रियाओं की सही जानकारी हासिल करने और धीरे धीरे उस जानकारी का आदत में रूपांतर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन सहायक क्रियाओं के सविस्तार अध्ययन की शुरुआत हम क्या कर रहे हैं, कैन से। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी अगर हम कोई भी वर्ड्स कहते हैं, कोई सेंटेंस कहते हैं, तो जब तक उसमें एक्सक्वेलरी वर्ब्स नहीं आती है, जब तक उसकी सहायक क्रिया नहीं आती है, तब तक सेंटेंस पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम कैन के बारे में कुछ देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए कैन, ठीक है, कैन का यूज कहाँ होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए कैन इस सहायक क्रिया का प्रयोग प्रमुखता से योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक है, कैन का प्रयोग जो है योग्यता और क्षमता व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन अनुमति लेने देने तथा संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम कैन का यूज योग्यता और क्षमता बताने के लिए करते हैं, लेकिन अनुमति लेने और देने के लिए यह संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कैन इस सहायक क्रिया का हिंदी में अर्थ सामान्यतः सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसा होता है। कैन के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। आगे दिए गए उदाहरणों से कैन का उपयोग पूर्णतः स्पष्ट होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस है उससे क्या पता चलता है। ठीक है, देखिए, तुम जा सकते हो, तो यू कैन गो। ओके, देन यहाँ पे कैन का आप तुम जा सकते हो, उसको परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, यू कैन गो। अब हम नीचे देखते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बहुत सारे सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। ओके, देन तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सीट हियर। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, अब देन नीचे देख लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस है, तो आपको लिखने के लिए पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएं और सारा पीडीएफ नोट्स कर ले। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन का यूज में आप फोकस कीजिए। ठीक है, कैन का यूज कैसे और कहाँ पे हो रहा है। देखिए, तुम यह खुद कर सकते हो, यू कैन डू दिस योर सेल्फ। तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। यहाँ पे देखिए, वह घर पर हो सकता है, यहाँ पे संभावना है। ठीक है, संभावना और हम कैन का यूज किए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, वह किसी भी क्षण आ सकता है, मीन यहाँ पे संभावना प्रकट हो रहा है। ठीक है, मीन में भी आ सकता है। ओके, देन ही कैन कम एट एनी मोमेंट। यह समाचार सच नहीं हो सकता, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। ओके, समाचार सच हो सकता है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। अब यहाँ पे बहुत सारे कैन का यूज है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं एक एक करके सबको पढ़ के सुना रही हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। ये धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कैन काउज कैंसर। तुम तैरने जा सकते हो, लेकिन 7 से पहले वापस आना, यू कैन गो स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7। ओके, देखिए, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। देखिए, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं, कैन वी डू दिस इन 1 डे। ओके, देन मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मोर्टर टू क्रश द स्पाइसेस। अब हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू।
हम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हैं? हाउ कैन वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ दिस मिस्टेक? यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस? मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? तुम कौन सा वाद्य बजा सकते हो? विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले? तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक कर रख सकते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स है सेंटेंस जो हम यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, और आपको कहीं भी मतलब इतना डिफाइन से एक्सक्वेलरी वर्ब समझना है तो वीडियोस को पूरे लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद। देखिए, इस वाक्य में सकता नहीं है फिर भी दिखाई देता है का अर्थ मैं देख सकता हूँ, यही होने के कारण मुझे दिखाई देता है को अंग्रेजी कहते समय कैन का प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है। कि उस बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या तुम्हें दिखाई देता है? कैन यू सी व्हाट इज रिटन ऑन दिस बोर्ड, सॉरी ऑन दैट बोर्ड? शांत कमरे में ही नींद आती है, ठीक है। तो आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। अब देखिए, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग? ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस ये बना के आपको दिखाना है, ठीक है। मीन बना के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। फटाक से सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, गुड। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुड का प्रयोग, ठीक। कुड का प्रयोग कहाँ पे हम कर सकते हैं? तो देखिए देखिए यहाँ पे कुड के साथ 1 मिनट, कुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब मैं स्कूल में सॉरी, यहाँ पे तो ये झप चुका है। हाँ, जब मैं स्कूल में था तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। ये व्हेन वाज, आप अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। व्हेन वाज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, अब नीचे देखते हैं कुड का प्रयोग। देखिए, हाँ, यहाँ पे अब हम देखते हैं कुड का प्रयोग। देखिए यहाँ कुड के स्थान पर वाज वर एबल टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे व्हेन आई वाज एट स्कूल आई वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश इनफ्लुएंटली, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आई कुड रीड विथआउट ग्लासेस अंटिल 2 years अगो। देखिए, कैन का कुड का जो यूज़ है वो कैन का पास्ट दिखाने के लिए होता है, ठीक है। पास्ट में इसका किया जाता है। अब हम देखते हैं, अब अगला वाक्य देखिए। 5 वर्ष की नियमित कसरत के बाद कल मैं 100 किलो का वजन उठा सका। तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य में भूतकाल में जा सकी या निश्चित क्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसे समय में कुड का प्रयोग नहीं करें, वाज वर एबल टू का प्रयोग करें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर 5 years रेगुलर एक्सरसाइज आई वॉज एबल टू यहाँ पे आई वॉज एबल टू लिफ्ट 100 kilos yesterday, ठीक है। तो 100 किलो का वो 5 वर्षों के बाद, जब तक 5 वर्षों का नियमित कसरत किया तो वो इस एबल में आया, इस तरह मतलब वो बन सका कि वो इतना किलो उठा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेकिन अगले वाक्य में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, युवावस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। When I was young, I could lift more than 100 kilos. ओके, अब नीचे देखते हैं, हिंदी में जब हम कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके कहते हैं, तब इस सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी हम बताए ना आपको कि कैन का पास्ट बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, हम समय पर नहीं पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब यहाँ पे मैं कह नहीं सका, आई कुड नॉट या फिर आई कुडंट, ओके।
आई कुडंट से नो, वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। ही कुडंट आंसर माई क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कम संभावना। देखिए, कम संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। ओके, कम संभावना मीन जहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा हो कि ये हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विल बी हैपन, सॉरी एनीथिंग कुड हैपन। अब देखिए, कैन के अधिक नम्र रूप के तौर पर अनुमति लेने अथवा विनती करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? कुड यू लैंड मी 100 रुपीज? तो आप लोगों को समझ आ रही है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या आप सॉरी या क्या अब हम जा सकते हैं? कुड वी गो नाउ? क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ? देखिए, क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर बुक? एंड ऐसे और उदाहरणों के लिए आज्ञावाचक वाक्य पर यह अध्याय देखें, ठीक है। मीन आगे हम और पढ़ेंगे कुड हैव। देखिए, किसी को क्या करना चाहिए यहाँ पे है, ठीक है। किसी को क्या करना चाहिए, खास तौर पर गुस्से से बताते समय कुड का प्रयोग किया जा सकता है। तुम थोड़ा प्रसन्न दिखने की कोशिश तो कर सकते हो। यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पीनेस। ओके, यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पीनेस। तुम महीने में एक बार तो नहीं सकते हो। महीने में एक बार तो नहीं सकते हो, तो यू कुड टेक अ बाथ, ओ सॉरी नहा सकते हो। ओके, यू कुड टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। अब आगे देखते हैं कुड हैव का प्रयोग, ठीक है। तो कुड हैव का प्रयोग को हम देखते हैं यहाँ पे सकता था इस अर्थ में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को अब हम देखते हैं कुड हैव। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। Why didn't you tell me your problem? I could have helped you. ओके, अब नीचे देखते हैं, वह हमारा इंतजार कर सकता था। He could have waited for us. मैं उसे मार सकता था। I could have beaten him. वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। He could have lent you some money. अब हम नीचे देखते हैं, इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उतने फास्ट मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आप इसे समझ लीजिए। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए, अब हम इसके बाद देखते हैं विल बी एबल टू। ओके, विल बी एबल टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं ओके, कर्ता किसी क्रिया को करने के योग्य कर सकेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग किया जाता है। विल बी एबल टू के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। ओके, देन नीचे देखते हैं, बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह से चल लेगा। तो इसका आप लोग बनाइए खुद से, वहाँ पे लिखा हुआ है बट वहाँ देखना नहीं है। ओके, चलो यहाँ पे देखिए क्या होगा। द चिल्ड्रेन विल बी एबल टू, देखिए, द चिल्ड्रेन विल बी एबल टू वॉक वेल इन अ फ्यू डेज। ओके, अब हम नीचे देखते हैं, वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा? तो देखिए, व्हेन विल ही एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या वह यह कर सकेगा? विल ही एबल टू डू दिस? अब हम देखते हैं मे का, ठीक है। तो मे का यूज कहाँ पे होता है? आइए हम यहाँ पे देखते हैं। मे के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, मालूम होने की संभावना है। ही मे नो योर एड्रेस। यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। इट मे बी अ गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल।
ओके, देन हम आगे देखते हैं। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। मे का जो यूज़ होता है वो संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो आप लोग यहाँ पे फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ पे रीड कर लो। अब आगे देखो, चलो आगे हम लोग देखते हैं। अनुमति व्यक्त करने के लिए तो मे या सहायक क्रिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अनुमति व्यक्त करने के लिए तो मे या सहायक क्रिया है ही, लेकिन बोलते समय कई बार अनुमति लेने तथा देने के लिए कैन का भी प्रयोग अधिक किया जाता है, परंतु औपचारिक सूचनाओं में अक्सर मैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मे का यूज़ है ना, औपचारिक प्रोफेशनल जगह में किया जाता है, प्रोफेशनल प्लेस में किया जाता है। यू मीन से एनी ऑफिस, स्कूल, एनी टीचर, एनी बॉस वगैरह, ओके। देन इनके पास मे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। ओके, मैं यहाँ पे परमेश्वर आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम माइट का देखते हैं। माइट क्या है? मे का पास्ट रूप, ओके। देन कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, वह शायद भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री, कम संभावना व्यक्त करने के लिए, ठीक है। देखिए, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। तो आप इसको रीड कर लीजिए। देखिए, अब है मे हैव या माइट हैव, ठीक है। मे हैव या माइट हैव, कोई क्रिया हो चुकी हो या संभावना दर्शाने के लिए मे हैव माइट हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में क्रिया का तीसरा रूप आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए। मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है, ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। आप लोग इसके एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शुड का यूज चाहिए के लिए, ठीक है। तो शुड का यूज चाहिए के लिए किया जाता है। अब देखिए, कोई क्रिया करनी चाहिए, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ, ओके। मीन जहाँ चाहिए कब आता है, देखिए अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। तुम्हें यह खुद को ही करना आना चाहिए, तुम्हें यह खुद कर सकना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ, ओके। अब हम आप लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग भी इरिटेट हो जाइएगा। तो आप लोग देखिए, मैं 5 एग्जाम्पल्स को क्लियर कर रही हूँ, उसी टाइप सारे एग्जाम्पल्स सेम ही है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ रही है? और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट सेशन में बताएं, ठीक है। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ओके। देखिए, ठीक है। इतना सारा जो यूज है वो सिर्फ शुड का है। अब शुड हैव देखिए, शुड हैव क्या है? कोई क्रिया करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, इस अर्थ में व्यक्त करने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। शुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप आता है। देखिए यहाँ पे शुड हैव का एग्जाम्पल्स देखिए, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखिए, तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस ईयरलियर। तो यहाँ पे इतना सारा शुड का एग्जाम्पल है। अब आउट टू, ठीक है, आउट टू ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ओके। अब हम देखते हैं आउट टू। आउट टू का प्रयोग भी करना चाहिए, इस अर्थ में किया जाता है, ठीक है। आउट टू का भी प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इस अर्थ में आउट टू के बजाय शुड का ही अधिक प्रयोग होता है। अब आप इसके एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। आउट टू का प्रयोग पता है कैसा करना चाहिए? मीन जहाँ पे वो करना ही चाहिए, एक प्रोफेशनल होता है, जैसे हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, इस टाइप पे, ठीक है। तो देखिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स,
वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर नेबर्स, तुम्हें अपनी पुरानी कार बेच देनी चाहिए। यू आउट टू सेल ऑफ योर ओल्ड कार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद के चैप्टर्स को मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब आज का जो चैप्टर है यहीं तक का था। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए, वह मूर्ख होना चाहिए, ही आउट टू बी फूल। वह थका हुआ होना चाहिए, ही आउट टू बी टायर्ड। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो नहीं समझ आई वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। ठीक है, मैं उसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, चलो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना।